हौसला दो किसी की टूटी हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटी हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थके हुए कदमों को, सहारा दो किसी के थके हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में दिया जला सके, जिद हो तो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला सके, और जिद हो तो ऐसी जो संघर्ष को मंजिल में मिला सके, और जिद हो तो ऐसी जो संघर्ष को मंजिल में मिला सके। दोस्तों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम मेंडल का द्वितीय नियम, आप भली भांति जानते हैं, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने वंशागति या आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम प्रभाविता का नियम, जिसको हम कल पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसका तीसरा नाम है विसंयोजन का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अर्थात पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। देखिए मित्रों, अभी दूसरा नियम अपन विस्तार से प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, जिस प्रकार पहला नियम प्रभाविता का नियम मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित था, ठीक उसी प्रकार दूसरा नियम अर्थात पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। और जो तीसरा नियम है मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अवयवों का नियम, वो द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। पूछा जाता है कौन सा नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है, तो तीसरा नियम है। कई बार दूसरा नियम कर देते हैं तो गलत होता है। तो यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। यह नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। अच्छा, इसे पृथक्करण का नियम क्या कहते हैं? आप भली भांति जानते हैं, मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में लंबे पौधे और बौने पौधे लिए। इसमें प्रथम पीढ़ी कैसी प्राप्त हुई? सभी पौधे विषुयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो सभी प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे विषुयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ सभी विषुयुग्मजी लंबे पौधे युग्मक बनते समय प्रत्येक युग्म विकल्पी अलग होकर एक दूसरे से पृथक होकर अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम या इसका दूसरा नाम है विसंयोजन का नियम। सेकंड इसका यह भी नाम है विसंयोजन का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। पृथक्करण का मतलब अलग करना, एक दूसरे से अलग करना। विसंयोजन का मतलब हुआ संयोजन का मतलब जुड़ना, और विसंयोजन का मतलब घटना, यानी कि विसंयोजन का दूसरा नाम अपघटन भी कह सकते हैं। तो इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं। घटते कैसे हैं वो अपन एग्जाम्पल द्वारा प्रूव करेंगे। और फिर ये युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प पाया जाता है, एक जोड़ा पाया जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल द्वारा प्रूव करेंगे, तब समझ में आएगा और फिर आपके डेफिनेशन वगैरह समझ में आएगी। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा, ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसके समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में लंबे पौधे और बौने पौधे लिए। लंबे पौधे को मैं लिखता हूँ कैपिटल टी और बौने पौधों को लिखता हूँ स्मॉल टी। ये होगी इसकी प्रेतक पीढ़ी।
लंबे पौधे में युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल बौने पौधे में युग्मक स्मॉल टी, ये हो गई युग्मक। सेम का सेम प्रोसेस करने जा रहे हैं जो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल प्रभाविता के नियम में पढ़े थे। लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी। लंबे पौधे कैपिटल टी, इसमें युग्मक हो गया बड़ा टी, और बौने पौधे स्मॉल टी, इसमें युग्मक हो गया छोटा टी। अब इनका संकरण कराने पर ये अपन को हो गई फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? प्रथम पीढ़ी। अब प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए अपन को? सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे लेकिन प्रभावी। अब देखो ये सेम का सेम कल प्रभाविता का नियम पढ़ा ना, वो यहाँ तक ही है। मेंडल ने अपने प्रयोग में लंबे पौधे और बौने पौधे लिए। लंबे पौधे को कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी, जिसे पृथक पीढ़ी कहते हैं। फिर लंबे पौधे में युग्मक बड़ा टी और बौने पौधे में युग्मक स्मॉल टी, दोनों का संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब क्या करेंगे? प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर, अब ध्यानपूर्वक और समझने वाली बात है। प्रथम पीढ़ी कौन सी? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ध्यान रखना ये जो पीढ़ी है इसमें ये तो है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक, फीमेल गैमेट्स। समझ में आ रही है? अब इसमें अपन क्या करेंगे? संकरण करेंगे। बड़ा टी और बड़ा टी, दोनों ही बड़ा टी मिल जाएगा। बड़ा टी और छोटा टी, यानी कि एक बड़ा और एक छोटा। वापस इसका और इसके साथ संलयन करेंगे, बड़ा टी और छोटा टी। वापस इसका इसके साथ में जब करेंगे तो 2 हो जाएगा छोटा टी। यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, देखना आप। प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। दैट इज क्लियर। अब क्या करेंगे? फर्स्ट जनरेशन का स्वपरागण करेंगे। परागण 2 प्रकार का होता है, पॉलिनेशन परागण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो यहाँ पर स्वपरागण करेंगे स्वयं अपने आप। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। अपन को क्या चाहिए? तो नर युग्मक और मादा युग्मक है, इनका जब स्वपरागण प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण करेंगे तो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होगी। प्रथम पीढ़ी में ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इनका आपस में संकरण कराने पर ये पीढ़ी प्राप्त हुई। अब जो ये पौधा है ये समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है? अब यहाँ क्लियर होगा। ये समयुग्मजी है, दो ही जोड़े क्या है? समान है। ये विषम युग्मजी है, ये भी विषम युग्मजी है, और ये दोनों समयुग्मजी, क्योंकि देखने में क्या है? समान है। तो ये पौधा है, ये है समयुग्मजी। ये पौधा है, ये पौधा होगा विषम युग्मजी। ये पौधा है, ये भी विषम युग्मजी, और ये पौधा है, ये है सम युग्मजी। समझ में आ रही बात? क्योंकि समान युग्म में जोड़ा, जो जोड़े देखने में समान है वो समयुग्मजी और एक दूसरे से भिन्न विषम युग्मजी। ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है इसको कहेंगे F2 पीढ़ी या द्वितीयक पीढ़ी। अब देखो इसमें मेन क्या, इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, या इसे विसंयोजन का नियम क्यों कहते हैं, इस एग्जाम्पल के मुताबिक आप एग्जाम्पल के तहत आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। देखिएगा क्या होता है कि मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे लिए, इसमें पृथक पीढ़ी ये है, ये युग्मक पीढ़ी है, इनका संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे प्राप्त हुए। अब इसका क्या हुआ? अपना इसका प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण करेंगे तो अपन को द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई। द्वितीय पीढ़ी में एक समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, समयुग्मजी, अर्थात 2 तो वे समयुग्मजी और 2 वे विषमयुग्मजी पौधे प्राप्त।
इसका भी अपन लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ज्ञात करेंगे। पहले इसको समझेंगे कि इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम क्यों कहते हैं। मेंडल ने पहले प्रभाविता का नियम दिया क्योंकि सभी पौधे F1 पीढ़ी में अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। यहाँ प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो विषमयुग्मजी लंबे पौधे, ये देख रहे हैं आपको, विषमयुग्मजी लंबा पौधा है। विषमयुग्मजी लंबे पौधे में युग्मक बनते समय प्रत्येक युग्मक एक दूसरे से अलग होकर, यदि एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं तो एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अलग अलग युग्मक बनाते हैं, अलग अलग युग्मक प्रकट करते हैं। देखिए ये विषमयुग्मजी लंबा पौधा है, ये नर और ये मादा। तो विषमयुग्मजी लंबे पौधे युग्मक बनाते समय प्रत्येक समयुग्मजी स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रकट होकर स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। एक दूसरे से अलग होकर अपना लक्षण प्रकट करने के कारण इसे विसंयोजन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ तक तो यह है विषमयुग्मजी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पर युग्मक क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद अपना स्वतंत्र रूप से लक्षण प्रकट करते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ विषमयुग्मजी लंबे पौधे में युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। दैट इज क्लियर। अगला युग्मकों की शुद्धता का नियम। प्रत्येक युग्मक एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। प्रत्येक युग्मक में अपने लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। अब देखो, प्रत्येक युग्मक एक लक्षण के लिए एक समयुग्मजी पाया जाता है, ये बताया ना मैंने। समयुग्मजी का मतलब समान। तो दोस्तों जो ये पौधा, ये समयुग्मजी लंबा है, ये विषमयुग्मजी लंबा है, ये विषमयुग्मजी लंबा है, ये समयुग्मजी बौना है। जब इनके लक्षण प्रारूप ज्ञात करेंगे, लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप कहेंगे। लक्षण प्रारूप क्या होता है, जो किसी पौधे की बाहरी आकार को प्रतीत करता है, वही संरचना को व्यक्त करता है। इसको बाहर से देखेंगे, लंबा 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 और बौना, अर्थात 3:1 3:1। 3 क्या है, 3 पौधे लंबे है और 1 क्या है, 1 पौधा बौना। ये हो जाएगा लक्षण प्रारूप। जब इनके जीन प्रारूप की बात करते हैं तो जीन प्रारूप में समयुग्मजी लंबे पौधे कितने, इसमें देखो, समयुग्मजी लंबा पौधा है 1, फिर विषमयुग्मजी लंबे पौधे कितने हैं, 2, और फिर समयुग्मजी बौना पौधा कितना, 1, अर्थात 1:2:1। 1 क्या है, एक समयुग्मजी लंबा है, समयुग्मजी लंबा। 2 क्या है, 2 विषमयुग्मजी लंबे है, विषमयुग्मजी लंबे। और 1 क्या है, एक समयुग्मजी बौना है, 1 है वो